नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और चलिए देखते हैं भारतीय वायुसेना ने एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकाली है जो आप सभी कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण है, जो भारतीय वायुसेना में जाना चाहते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स हर साल नोटिफिकेशन निकालती है और उन सारे कैंडिडेट को मौका देती है दोस्तों, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आर्मी के रूप में आना चाहते हैं। और ये 4 वर्षीय कोर्स कहें या फिर 4 वर्षीय आपको जॉब मिलेगा यहाँ पर। तो पूरा विस्तार पूर्वक हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेट देख लेते हैं। यहाँ जो डेट दिया हुआ है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट 8 जुलाई से शुरू हो चुका है और 28 जुलाई तक ये फॉर्म भरा जाएगा। और ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात करें तो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा 18 अक्टूबर 2024 को एग्ज़ाम होगा। नोटिफिकेशन देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ, अग्निवीर वायु इनटेक 2/2025। तो और डिटेल से समझते हैं दोस्तों। देखिए पॉइंट 2 में एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू फिल ओनली ऑनलाइन। तो ऑनलाइन फॉर्म में ही आपको जमा देना है, ठीक है। ऑनलाइन के रूप में ही आप सभी जानते हो, तो इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस एग्जामिनेशन इज़ वैलिड फॉर अग्निवीर वायु इनटेक 2/2025। तो इस एग्ज़ाम को अगर आप देना चाहते हैं तो ये आपका विज्ञापन संख्या का है या एडवर्टीज नंबर है। तो इस एडवर्टीज नंबर में ही जो है ये जानकारी दी है, वैलिड होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेल बी कमेंस्ड एट 11 आर, यानी आप 8 जुलाई को फॉर्म भरना शुरू कर रहे हैं 11 बजे से, है ना। और इधर रात के 11 बजे तक, रात के 11 बजे तक 28 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं दोस्तों। तो एलिजिबिलिटी की बात करें, देखिए एलिजिबिलिटी जो है, डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए 3 जुलाई 2004 से 3 जनवरी 2008 तक आपका डेट ऑफ बर्थ है, इसी बीच में पड़ता है या फिर इंक्लूडिंग दैट डेट्स पड़ता है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इन केस ए कैंडिडेट क्लियर ऑल द स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, then the upper age limit as on date of enrollment should be 21 years। तो 21 years के जो कैंडिडेट्स हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप इसको मेंशन करके देख लीजिएगा, है ना। 21 साल तो होगा ही। और जैसे ही फॉर्म भरने जाइएगा, इसके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो है एप्लीकेशन जो है सबमिशन हो जाएगा। ये हो गया, मोटा मोटी लगभग हो गया। तो अब आगे देखते हैं मैरिटल स्टेटस एंड प्रेगनेंसी। तो ये स्पेशल कुछ कंडीशन दिए हैं दोस्तों, मैरिटल स्टेटस और प्रेगनेंसी। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आप अनमैरिड हैं तो अभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि ये आर्मी वाला जॉब है, आर्मी में आप जा रहे हैं, तो ये अनमैरिड है और इसमें कुछ कंडीशंस दिए हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी है तो आपको बताना पड़ेगा, ऑलरेडी डायरेक्ट यहाँ पर पहले ही बता दिया है, तो अंदर और पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ऑनलाइन देखिए, ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल विल बी एलिजिबल फॉर इनरोलमेंट एज अग्निवीर वायु एंड दे शेल बी अंडरटेक नॉट टू मैरी ड्यूरिंग द डिफाइंड एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। तो 4 साल के दौरान, अगर 4 साल के दौरान आपको मैरिज नहीं करना, ये कंडीशन दिया हुआ है। आगे आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं और ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+12 होना ज़रूरी है। साइंस सब्जेक्ट से हैं, साइंस सब्जेक्ट से हो या फिर 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स आपने किए हुए हो, किसी भी ब्रांच से किए हुए हो, 50% मार्क्स आपका होना ज़रूरी है। इसमें भी देखिए साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें देखिए और भी दिया है 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट, इसमें भी आप जा सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम में आप हो। देखिए अदर देन साइंस सब्जेक्ट, तो इसमें वही बात है कि आप 10+2 मोटा मोटी 10+2 है तो और 50% है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए मेडिकल, देखिए आर्मी में आप जा रहे हैं, अग्निवीर के रूप में आप जा रहे हैं, तो आपका जो मेडिकल है वो मैंडेटरी है। इसमें वो डिटेल्स दी गई है। मेल कैंडिडेट्स का जो हाइट है वो दोस्तों 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के बीच में आपको कितना पैकेज, माने कितना सैलरी मिलेगा या फिर कितना स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगा। दोस्तों मैं बता दूं, ये जॉब नहीं है, ठीक है, ये जॉब नहीं है। आप जॉब की तरह ले सकते हैं, लेकिन 4 साल के बाद आपको जो है भेज दिया जाएगा, रिटर्न आएंगे आप, ठीक है। 4 साल का समझ लीजिए अप्रेंटिस है, इस तरह का ही है।
लेकिन ये आर्मी फील्ड में है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आपको कितना मिलेगा, ऑल फिगर देखिए 30,000 मिलेगा फर्स्ट ईयर में, आपके हाथ में आएगा इन हैंड 70% 21,000 आएगा। ठीक है, इसी तरह से दिया हुआ है सेकेंड ईयर में 33,000 है, लेकिन 23,100 आपके हाथ में आएगा। तो इसी तरह फोर्थ ईयर में देखिए 40,000 सैलरी मिलेगा आपका, है ना, 28,000 आपको हाथ में दिया जाएगा। तो ये सब दिया हुआ है। 4 साल पूरा करने के बाद देखिए अप्रॉक्सीमेटली ₹10.04 लाख एज सेवा निधि पैकेज के रूप में आपको जो 10 लाख जो है आपको दिए जाएंगे। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। और भी पूरा डिटेल से अगर आप समझना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा अगर कहीं डाउट होता है तो। और ये नीचे दिया है सिलेबस, और सिलेबस में अगर कहीं दिक्कत होता है समझने में दोस्तों प्लीज़ सब आप कमेंट करके बताएं क्या समझ आया नहीं आया, तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।